नमस्कार दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ में प्रसिद्ध हुए आईआईटी वाले बाबा यानी कि अभय सिंह द्वारा लिखी गई एक किताब अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट का मैं आज रिव्यू करना चाहूंगा। इस किताब में आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि अध्यात्म की खोज हमेशा तर्क के साथ होनी चाहिए। वो इस किताब में लिखते हैं कि तर्क और संदेह जब एक साथ होंगे तब सत्य की खोज पूरी ईमानदारी से की जा सकती है। आईआईटी वाले बाबा अपनी इस किताब के भाग 3 के पेज नंबर 135 और 36 में लिखते हैं कि भगवान के बारे में और अध्यात्म के बारे में हम जो भी जानते हैं वो सब कहानियां हैं। वो चाहे शिव की कहानी हो, चाहे सिद्धार्थ की कहानी हो, वो चाहे भगवान बुद्ध की कहानी हो। आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि जो शिव की कहानी है, महात्मा बुद्ध की कहानी है, वो हैरी पॉटर की कहानी की तरह काल्पनिक नहीं है। वो कहते हैं कि हमें इसे तर्क से पूछना चाहिए कि क्या शिव की कहानी काल्पनिक नहीं हो सकती है। अपनी किताब में अभय सिंह लिखते हैं कि बच्चे का जीवन सत्य पर आधारित नहीं होता है। वो लिखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को अनुशासित करने के लिए झूठ बोलते हैं और जब यही बच्चा स्कूल में जाता है तो अध्यापक भी इस बच्चे से सत्य को छिपाते हैं। जब ये बच्चा ग्रेजुएशन करता है और नौकरी करता है तो उसे सत्य बताने की बजाय ये बताया जाता है कि किस तरीके का व्यवहार समाज पसंद करता है और किस तरीके का नहीं। इसीलिए आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि जब आप जिंदगी में बड़े हो जाएं और समझदार हो जाएं तो आपको सत्य की खोज करना चाहिए। आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या सही है, क्या गलत है, जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। आईआईटी वाले बाबा आगे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमारा जीवन एक सर्कल की तरह है जिसमें हम घूमते रहते हैं। वो कहते हैं कि पहले हमारा जन्म होता है, फिर हमें शिक्षा मिलती है, फिर हम शादी करते हैं और उसके बाद हम पैसे और खुशी की चाह में भागते रहते हैं। आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि अगर हम सर्कल में भागेंगे और दौड़ेंगे तो हम जिस जगह से शुरू करते हैं हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। तो यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं और असीमित प्यार और संसार को समझना चाहते हैं तो आपको इस सर्कल को तोड़ करके एक सीधी लाइन में जाना होगा, तभी आप सत्य की खोज कर पाएंगे। आगे आईआईटी वाले बाबा अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि जिस तरीके से एक मकड़ी एक जाला बुनती रहती है और उसी में फंस जाती है, उसी तरीके से व्यक्ति सर्कल में पैसे और खुशी की चाह में उस सर्कल में फंस के रह जाता है। अपनी किताब में आगे आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि माइंड उनसे कुछ गलत काम करवाना चाहता है। इसके बारे में आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि हमें कभी भी माइंड को कंट्रोल नहीं करना चाहिए बल्कि माइंड को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे दिमाग में ये पर्टिकुलर विचार, ये थॉट क्यों आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे हमें पूरी पिक्चर के रूप में देखना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप शीघ्र ही अपने दिमाग पर नियंत्रण। इस किताब अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट के पार्ट 1 में आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जी अपने जीवन की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, अपने पैशन के बारे में बात करते हैं, साथ ही वो अपने पिता के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे उनके पिता उनसे घृणा करते थे और उन्हें अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं जाना देना चाहते थे। यह एक बहुत ही सूक्ष्म परिचय है। इस किताब में अभय सिंह जीवन, मृत्यु, इमोशंस, सुख, दुख, प्यार, लोभ और अध्यात्म के बारे में एक मोनोलॉग लिखते हैं जिसे पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है उसे समझने के लिए आपको एक पेज को बार बार पढ़ना पड़े। इस किताब की जो भाषा है वो साउथ कोरिया के लेखक हेनिम के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंग्स यू कैन स्लो डाउन से मैच करती है। इसकी भाषा बहुत ही अच्छी है। इस किताब में कई ऐसे कोट्स हैं जो आपको बेहद पसंद आए। उनमें से एक कोट है, एनीवन हु हैज अराइव्ड हैज नॉट अराइव्ड बिकॉज द गोल पोस्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। व्हेन यू टेक रिस्क either you fall or you fly. Something which can give you pleasure automatically has the power to give you a suffering. कुल मिलाकर आईआईटी वाले बाबा द्वारा लिखी गई ये किताब अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट इज अ ब्यूटीफुल बुक टू रीड। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको आईआईटी वाले बाबा के एक विभिन्न विचारों का संगम जानने को मिलेगा। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।